भारत माता की। आज IMT इंडस्ट्रियल एक्सपो के इस आयोजन के शुभ अवसर पर आज के मुख्य अतिथि श्री देवेंद्र चौधरी जी, अनिल नागर जी पार्षद, छोटे भाई विनोद चौधरी पूर्व चेयरमैन और इस कार्यक्रम के आयोजक, और प्रमोद राणा जी, रश्मि सिंह जी जनरल सेक्रेटरी, VP गोयल जी, देवेंद्र गोयल जी, DP यादव जी, नितिन बरेजा जी, अजय अग्रवाल जी, HS खान जी, VP दलाल जी और यहाँ उपस्थित सभी इंडस्ट्री से जुड़े हुए सभी हमारे साथीगण, सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करूंगा कि आपने हमारे जैसे भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को बुलाकर इतना बड़ा मान सम्मान किया। उसके लिए आप सभी इंडस्ट्री के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बधाई दूंगा प्रमोद राणा जी और उनकी समस्त कार्यकारिणी को, जिन्होंने एक इतना बढ़िया अच्छा कार्यक्रम जो अरेंज किया है, जो कि मेरे ख्याल से पांचवा है, पांचवा IMT इंडस्ट्रियल एक्सपो का आयोजन किया है। और सफल आयोजन, जिसमें सभी हमारे यहाँ के जुड़े हुए उद्योग, सभी अपने अपने जो पार्ट्स वगैरह बनाते हैं, सभी का आज यहाँ पर आयोजन किया है। सभी इकट्ठा होकर, ये बहुत बड़ी बात है कि भाई अकेला तो आदमी चल देता, लेकिन अगर 4 आदमी इकट्ठे चलते हैं तो एक बहुत बड़ी बात होती है कि मुट्ठी में ताकत होती है, एकता में ताकत होती है। तो मैं इस चीज के लिए सभी को बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम है, इससे बहुत उद्योग जगत के अंदर एक नई जो है ना जागृति आएगी, क्योंकि छोटे छोटे आयोजनों से, लेकिन हमारे यहाँ पर जो छोटा नहीं है, बहुत बड़ा आयोजन है। ऐसा कभी हम दोनों ट्रेड फेयर के अंदर देखते थे, लेकिन वहां ट्रेड फेयर इसके आगे भी फेल है। यहाँ पर मैकेनिकल से जुड़े हुए, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक से, सिविल से, जितने भी इसमें पार्ट्स वगैरह लगते हैं इनकी मशीनरियों में, सभी के पार्ट्स हम आज हमारे यहाँ IMT इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जो है ना, आज इतने कंपनियां लग चुकी हैं, वो यहाँ पर सारे पार्ट्स बनाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, डिफेंस में भी लगने वाले, मैंने देखा यहाँ पीछे अभी डिफेंस में लगने वाले जो पार्ट्स है वो भी बनाए जाते हैं। और जब पीछे अभी मिशन सिंदूर के अंदर वो पार्ट्स भी यूज हुए हैं। ये बहुत बड़ी जो है ना सफलता है हमारे यहाँ की। और इसमें सभी, जैसे अब आपके यहाँ पर सबसे बड़ी जो है कनेक्टिविटी जो सड़कों की है, जो जाल बिछाया गया है हमारे आदरणीय माननीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी की, जो कि उनकी बहुत बड़ी लंबी सोच है। वो आगे तक की सोचते हैं कि हमारे यहाँ क्षेत्र का किस तरीका से विकास हो। उन्होंने इस तरीका से यहाँ सड़कों का जाल बिछाया, जिससे हमारे उद्योग जगत या इंडस्ट्रियल एरिया या अपने जो रेजिडेंशियल एरिया, किसी को भी कोई दिक्कत ना आए। और क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी है, क्योंकि अगर यहाँ पर जाम लगा रहता तो जाम लगने में लोग वहीं फंसे रह जाते थे, लेकिन जब से सड़कों का जाल इतना अच्छा बिछाया है आदरणीय मंत्री जी ने, तो मैं तो बहुत जगह जाता हूँ, बहुत शहरों में जाता हूँ, लेकिन ऐसी सोच सिर्फ हमारे आदरणीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी के अंदर है, जो आगे तक की सोचते हैं। जो कि अभी जो होगा ऐसी चीज जो बढ़ जाएगी आने वाले समय में नहीं बढ़ पाती। इसी में जैसे हमारे एयरपोर्ट के लिए उन्होंने जो बहुत लंबी सोच सोची है, चलो गुड़गांव से फरीदाबाद से सीधा जेवर के लिए रैपिड मेट्रो का जो निर्माण 2026 में चालू हो जाएगा। और जितना समय अब दिल्ली में लगता है, उससे आधा समय भी नहीं लग पाएगा एयरपोर्ट चलने में, जाने में। तो ये बहुत बड़ी सोच है हमारे आदरणीय मंत्री जी की। और जो आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी जी ने 2047 का विकसित भारत का जो सपना देखा है, उसमें हमारे IMT उद्योग इंडस्ट्रियल एरिया का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, रहा है और रहेगा इसमें। क्योंकि मैं जहां भी जाता हूं तो हमारे जो है ना, बहुत मैं कई जगह गया हूं तो हमारा IMT का नाम वहां पर आता है, तो इतना दिल के अंदर खुशी मिलती है कि भाई कम से कम जो ना हमारे यहाँ फरीदाबाद का, जो फरीदाबाद पिछड़ रहा था,
पहले तो कभी फरीदाबाद विश्व के अंदर जो ना नक्शे के अंदर पहले स्थान पे आता था, लेकिन बीच में कुछ ऐसी शक्तियां आ गई जिनके कारण यहाँ से उद्योग जो है ना पलायन करने लगे थे। लेकिन जब से हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, उद्योग जगत के अंदर जो है एक नई एक आशा की किरण आई है। उसमें लोग जो यहाँ पर आके उद्योग लगा रहे हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी जो है लाइट की प्रॉब्लम भी होती, तो आदरणीय चौधरी किशनपाल गुर्जर जी ने उसका भी सोल्यूशन निकाला। तो हमारे जो है ना हमारी सरकार हर चीज के अंदर छोटी छोटी चीजों के अंदर ध्यान दे रही है, ताकि हमारे उद्योग जगत यहाँ पर पनप सके। और हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के मिशन में इनका हमारा IMT का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और मुझे तो ऐसा लगता है 2047 तो बहुत आगे, और ऐसे ही जैसे आप लोग इकट्ठे होकर मेहनत कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है वो 2037 में ही मोदी जी का मिशन जो है ना सक्सेस हो जाएगा। तो इसमें आप सभी ने जो यहाँ इतनी मेहनत करके जो ये पेड़ लगाया है, इसके अंदर आप सभी का योगदान है। आप सभी को बधाई भी, आप सभी का धन्यवाद भी करता हूँ कि हमारे जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ता जो यहाँ पर आप लोग बुला रहे और उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं, उनका इतना मान सम्मान कर रहे हैं, तो आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।